बस सिंपल सी बात है कि अपने लिए जीना शुरू कर दो, और जिस दिन आप अपने लिए जीना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा यार मैं क्यों भाग रहा था यार। बात है जो फैक्ट। अब मैं नहीं मिलता किसी से, मैं उन्हीं से मिलता हूँ जिन्होंने मेरा हर वक्त में साथ दिया, या जिनके साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे लिए लॉकडाउन वो बवाल वाली चीज़ थी यार, मेरे को समझ ही नहीं आता, अजीब सा था। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो पोइट्री अजीब थी, पता नहीं क्या था। ये सब कुछ हुआ, ठंडा हो गया, 3-4 महीने के बाद मैंने वो पोइट्री ऑडियो में रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी, और उसी रात को दोबारा सेम हरकत हुई मेरे साथ। वो गायब होने वाली नहीं, बट वो फोन आने वाली। पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो पोइट्री डाली, फिर से मुझे फोन आया, फिर से सेम तरीके से बोला जा रहा था। मुझे ऐसा लगा इस पोइट्री के अंदर ना नेगेटिविटी जो अट्रैक्ट कर रही है मेरे तरफ बहुत ज्यादा। मैंने वो पन्ने फाड़ के, और मैं वर्सोवा बीच की तरफ था, तो मैंने वो पन्ने वन्ने फाड़ के, एक पोइट्री में भी है, मैं सुबह सुबह गया, सफेद कपड़े की पोइट्री डाली हुई थी, जनाजे शनाख्ती बोली हुई है शायद मैंने ऐसे पन्ने फाड़े और समंदर में फेंक दिए थे कि ले जाओ यार, बहा दो इसको, जो भी है निकाल दो इसको। ये था। तो वो अभी है इंस्टा पे या फिर वो भी वहां से भी हटा अभी दिया? है शायद, होगी ऑडियो में है शायद, है रील में है वो। जनाजे शनाजे। उसके बाद मैंने पार्ट 2 भी गाया था उसका, वो लिखा था वो जनाजे खाक, मतलब होता है कि पहले देखने का, शनाख्त करने का कैसा था, उसके बाद खाक होने तक का था। वाह भाई, तो जिस हाँ, तरीके से अभी वो रात समझाई है ना मेरी, ऐसे हालांकि मैं बाल काट देता हूँ हाथ के, बाद हल्की हल्की रोंगटे खड़ी हो गई है जितने बचे यार हमारे। है यार, वो उसी मोमेंट ने मुझे भाई पूरा चेंज मतलब कर दिया था यार। मेरे को उसी मोमेंट के बाद लगा था कि सब साले बकवास है, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, अपनी जिंदगी में ऐश करो यार, अपने लिए कमाने आए हो। आप मुझे 500 रुपये दो, मैं तब भी महीना निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा मुझे पता है, ठीक है ना। आप मुझे 10 रुपये दो, तो भी मैं पूरा दिन महीना निकाल लूंगा, चाहे भीख मांगनी पड़े, पर मैं खुश हूँ यार, मैं जिंदा हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ। मैं शादी करूँ तो खुश, ना करूँ तो खुश, बच्चे हो तो खुश, ना हो तो खुश। तुम्हें क्या है, ये 4 लोग। और मैं ये हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी में ये ना उंगली करने वाले लोग होने चाहिए, बट आपको एक टाइम तक संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये उंगली करने वाले आपको ये समझाते हैं कि पलट के गाली कैसे देते हैं, दे के दिखाओ हमें। और जब आप गाली दे देते हो ना उन्हें, तब रियलाइज होता है इसकी यार, अब देखो तुम, सॉल्यूशन इतना आसान था, इतना आसान पलट के था कि बोलना एक था। बार जब आप दे देते ना, एक बार पलट के अगर बोल देते, लोगों के मुंह बंद हो जाते, और आप शांति से जिंदगी गुजार लेते। लोग बोल नहीं पाते, नो नहीं बोल पाते, इस चक्कर में पूरी जिंदगी खराब हो जाती है उनकी, समझ पा रहा हूँ यार, है ना। वेरी वेल। ना बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सच में ये था। दोस्त यार, ये भाई ने बताया कि उनके साथ कोविड में क्या हुआ। हाउ वाज योर कोविड? क्या आप कोविड में ही मिले थे ना? आई थिंक मतलब लाइक कनेक्शन जो दोस्त बने थे के कोविड बाद में। कोविड वाज इन 2020 जब वो स्टार्ट हुआ था, हम 2021 में मिले थे और मैं हॉस्पिटल सेक्टर से थी, तो मैं थोड़ा सा कामों में, चीज़ों को अरेंज करने में, मेरा कोविड उसी में बीता था कि यहाँ से ब्लड की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो आई वाज इन दैट जोन। और यू वर बिजी, वेरी बिजी इन मैं दैट। बहुत बिजी थी उस टाइम पे। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा डार्क जोन नहीं आया, ठीक है, और ये खुदा की रहमत ये है कि नहीं आया जहाँ पे मैंने मरने तक की सोची हो। लेकिन लोगों ने बोला बहुत कुछ है, काम को लेके, शादी को लेके, अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस को लेके। फिर मुझे एक ही बात समझ में, पहले मैं नहीं बोलती थी, बिल्कुल ऐसे गाय बच्चा जो होता है ना, गाय जैसे हम कहते हैं, कि आप यहाँ उसको खूंटे से बांध दो, वो वहीं बैठी रहेगी। मैं ऐसी हुआ करती थी। लेकिन वो होता ना कि आप कब तक, आप एक टाइम पे वो भरेगा, वो एक जो घड़ा है ना, वो अंदर जज्बातों का भरेगा और वो फूटेगा। तो मैंने जब लोगों से बोलना शुरू करा ना, तो मुझे लगा कि हाँ, आसान है, लोगों से लड़ना आसान है, बस हिम्मत होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और आधे की ज़िंदगी में हम दोनों ने महसूस किया है कि हम जो इंसान है ना, सबके साथ ऐसा होता है कि हमारा फ़ायदा बहुत उठाते हैं लोग। हम सबके दोस्त है, हमारा दोस्त कोई नहीं है, हमारा basically, दोस्त कोई वाली भी बात। नहीं है। हम सबके लिए मौजूद रहेंगे, हम सबके लिए सोचेंगे कि यार इसको कैसा लगेगा, ये मुसीबत में है, इसकी मदद करनी है, इसको कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो सिर्फ एक खालीपन का एक घेरा होता है, इसमें हम अकेले खड़े हैं और हम ऐसे इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें ऐसे उठा लेगा। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि कभी कभी अल्फाज नहीं होते कैफियत बयान करने को, कभी कभी अल्फाज नहीं होते कैफियत बयान करने को, बस दिल करता है गालिब कोई समझ ले, संभाल ले, समेट ले।
बस हम वही चाहते हैं कि यार कोई हमें समझे, संभाले और बाहों में भर ले यार। हम बहुत बिखरे हुए हैं। सबका लॉकडाउन ऐसा ही गया है। लॉकडाउन वाज डर। जो वो टाइम था, वो अकेलेपन का डर था, वो अकेले रह जाने का डर था, वो ये था कि हम कहीं ना कहीं छूट ना जाए। ये दुनिया एक छलनी की तरह खाली हुई है। जैसे होता ना कि वो एक झांझ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि जिसमें गेहूं उछाल के मम्मियाँ लोग साफ करती थी या चावल उछाल के साफ करती थी। लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे धरती ऐसे, लोग ऐसे गए हैं जिंदगी से। करोड़ों लोग यार, लाखों लोगों की ऐसे लाशें पड़ी रहती थी। हम कहते हैं कि अगर आपको कभी जिंदगी का सार देखना है, जिंदगी की सच्चाई देखनी है, तो आप मणिकर्णिका घाट जाओ वाराणसी में। आपको पता लगेगा कि एक लाश की अभी आग ठंडी भी नहीं हुई है। उसकी खोपड़ी फोड़ते हैं और साइड करके दूसरी को लगा देते हैं उसी चिता पे। भीड़ है, गुजरने वालों की भीड़ लगी हुई है, जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। आपकी जिंदगी ऐसी है, आप राख हो जाओगे। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिलेगा। आपको ये समझना है कि लोग आएंगे जाएंगे, लोगों के ओपिनियंस आपकी जिंदगी की सच्चाई नहीं बन सकते। समाज आपको कुछ भी बोले, जो उनका नजरिया है आपको देखने का कि आप नाकामयाब हो, आप बेकार हो, आप नाकारा हो, वो उनका नजरिया है, वो आपकी सच्चाई नहीं है। Someone's opinion is not your reality. आपकी सच्चाई आप जानते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो, उठो यार, कोई नहीं आएगा संभालने के लिए। लोग धक्का देके गिराएंगे, आप गिर जाते हो ना। हमारी समाज की ये बहुत बड़ी क्रुएल्टी है, जैसे मैं कहती हूँ। आप गिर गए, आप फिसल गए, लोग हंसते हैं। आपको कोई उठाने के लिए नहीं आता। आप अगर, आपकी लड़ाई हो गई है, आप वहाँ पे, लड़ाई हो गई छोड़ो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप वहाँ पे ऐसी हालात में पड़े हो जहाँ पे आपको कोई उठा के, अगर एम्बुलेंस में बैठा के या अपनी गाड़ी में बैठा के, या फिर एक फर्स्ट जो होता है ना कि आपको एक फर्स्ट एड प्रिकॉशन दे दे, आपकी जान बच सकती है। लोग फ़ोन निकाल के कैमरा ऑन कर लेंगे, रात होगी तो फ्लैश ऑन कर लेंगे, लड़ाई होगी तो चौराहे पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये जिंदगी एक तमाशा है, ये समाज, उसको देखने वाले लोग हैं, और आप उस तमाशे में बीच में नाचने वाले एक ऐसा किरदार हो कि आप कितना ही रो लो। जोकर देखा है? जोकर रोएगा भी ना तो लोग हंसेंगे। वो अंदर से कितना ही मर रहा हो, तड़प रहा हो, लोग हंसेंगे। तो आप जोकर हो, आपकी जिंदगी जोकर है, ये दुनिया सर्कस है, और आप नाच रहे हो। बस सिंपल सी बात है कि अपने लिए जीना शुरू कर दो, और जिस दिन आप अपने लिए जीना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा यार मैं क्यों भाग रहा था यार।